आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिव्य संसार में जहां हर लीला में छुपा है जीवन का गहरा रहस्य, जहां हर घटना केवल कहानी नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शिक्षा है। आज की इस विशाल आध्यात्मिक प्रस्तुति में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की 16 प्रमुख लीलाओं का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान, नीति, शक्ति और करुणा का पूर्ण स्वरूप हैं। उनका जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को जीने का सही मार्ग सिखाया। उन्होंने बचपन में राक्षसों का वध किया, युवावस्था में प्रेम और भक्ति का संदेश दिया और महाभारत में धर्म की स्थापना की। आज हम विस्तार से जानेंगे कृष्ण जन्म का रहस्य, बाल लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ, राक्षस वध के पीछे छुपे प्रतीक, गोवर्धन लीला का संदेश, रास लीला का वास्तविक अर्थ, गीता उपदेश का रहस्य, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, द्वारका और अंतिम लीला। यह केवल कथा नहीं, यह जीवन जीने की कला है। अध्याय 1, श्री कृष्ण जन्म लीला। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। 7वें पुत्र बलराम को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर आया वह दिव्य क्षण जब भाद्रपद की अष्टमी की मध्य रात्रि में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। पूरे कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। जंजीरें खुल गईं, पहरेदार सो गए। वासुदेव बाल कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल ले गए। शेषनाग में वर्षा से उनकी रक्षा की। यमुना जी ने मार्ग दिया। यह केवल जन्म नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की शुरुआत थी। अध्याय 2, पूतना वध लीला। कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। उसने विष लगे स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन बाल कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। आध्यात्मिक अर्थ, पूतना झूठे प्रेम और कपट का प्रतीक है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दिव्य चेतना झूठ और बुराई को पहचान लेती है। अध्याय 3, शक्टासुर वध लीला। एक दिन बाल कृष्ण पालने में लेटे थे। कंस द्वारा भेजा गया शक्टासुर बैलगाड़ी में छुपा था। कृष्ण ने खेल खेल में अपने पैर से गाड़ी को लात मारी और पूरी गाड़ी टूट गई। संदेश, शक्टासुर पुराने बोझ और नकारात्मक संस्कारों का प्रतीक है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने भय और बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। अध्याय 4, तृणावर्त वध लीला। तृणावर्त नामक राक्षस तूफान बनकर आया। उसने कृष्ण को आकाश में उठा लिया, लेकिन अचानक कृष्ण इतने भारी हो गए कि तृणावर्त नीचे गिरकर मर गया। संदेश, तृणावर्त अहंकार और भ्रम का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है वह जीवन के तूफानों में भी सुरक्षित रहता है। अध्याय 5, नामकरण लीला। महर्षि गर्गाचार्य गोकुल पहुंचे। उन्होंने बालक का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। बलराम का नाम भी वही रखा गया। संदेश, नाम केवल पहचान नहीं, ऊर्जा
और उद्देश्य का प्रतीक भी होता है। अध्याय 6 माखन चोरी लीला। बालकृष्ण गोकुल में गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। गोपियां यशोदा माता से शिकायत करती, लेकिन कृष्ण की मुस्कान देखकर सबका क्रोध शांत हो जाता। आध्यात्मिक अर्थ। माखन मन की पवित्रता का प्रतीक है। कृष्ण वही हृदय चुराते हैं जो प्रेम और भक्ति से भरा हो। अध्याय 7 उखल बंधन लीला। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को उखल से बांध दिया। कृष्ण उखल खींचते हुए 2 विशाल वृक्षों के बीच से निकले और वे वृक्ष गिर पड़े। उन वृक्षों से 2 देवता मुक्त हुए। संदेश। भगवान प्रेम से बंधते हैं, बल से नहीं। अध्याय 8 कालिय नाग मर्दन लीला। यमुना नदी में कालिय नाग का विष फैला हुआ था। लोग और पशु मरने लगे। तब कृष्ण नदी में कूद गए। उन्होंने कालिय नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित किया। संदेश। कालिय विषैले विचारों और क्रोध का प्रतीक है। कृष्ण सिखाते हैं कि मन के विष को नियंत्रित करना आवश्यक है। अध्याय 9 गोवर्धन धारण लीला। गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा कि प्रकृति और गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। क्रोधित इंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी लोग उसके नीचे सुरक्षित रहे। संदेश। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति और सत्य उसके सामने विजयी होते हैं। अध्याय 10 रासलीला। रासलीला कृष्ण की सबसे रहस्यमयी लीलाओं में से एक है। शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस मधुर ध्वनि को सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आ गईं। कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ उपस्थित थे। वास्तविक अर्थ। रासलीला सांसारिक प्रेम नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोपियां जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। अध्याय 11 अघासुर वध लीला। अघासुर विशाल अजगर का रूप लेकर आया। उसने अपने मुंह को गुफा जैसा खोल दिया। ग्वाल बाल उसके भीतर चले गए। कृष्ण ने भीतर जाकर उसका अंत कर दिया। संदेश। अघासुर पाप और अंधकार का प्रतीक है। भगवान भक्तों को सबसे बड़े संकट से भी बचा सकते हैं। अध्याय 12 बकासुर वध लीला। बकासुर विशाल बगुले के रूप में आया। उसने कृष्ण को निगलने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी चोंच फाड़ दी। संदेश। बकासुर झूठे ज्ञान और पाखंड का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान केवल भगवान से जुड़कर प्राप्त होता है। अध्याय 13 ब्रह्मा विमोहन लीला। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ग्वालबाल और गायों को छुपा दिया। तब कृष्ण स्वयं सभी ग्वालबाल और गायों के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। संदेश। कृष्ण स्वयं परम सत्य हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं। अध्याय 14 सुदामा चरित्र लीला। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वे अत्यंत गरीब थे। अपनी पत्नी के कहने पर वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने अपने मित्र का प्रेम से स्वागत किया। सुदामा ने चावल का छोटा सा उपहार दिया। वापस लौटने पर उनका घर महल में बदल चुका था। संदेश। भगवान प्रेम देखते हैं,
धन नहीं। अध्याय 15 गीता उपदेश लीला। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। गीता का संदेश, धर्म का पालन करो, भय मत करो, आत्मा अमर है, सत्य के मार्ग पर चलो। अध्याय 16 द्वारका प्रस्थान लीला। महाभारत के बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। समय आने पर उन्होंने पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। जरा नामक शिकारी ने भूलवश उनके पैर में बाण मार दिया। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। अंतिम संदेश, भगवान शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान और प्रेम सदैव जीवित रहता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का गहरा रहस्य, कृष्ण की हर लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। पूतना वध, कपट से सावधान रहो। कालीय मर्दन, क्रोध को नियंत्रित करो। गोवर्धन लीला, अहंकार छोड़ो। रास लीला, भगवान से प्रेम करो। गीता, धर्म के मार्ग पर चलो। कृष्ण और आधुनिक जीवन। आज भी कृष्ण की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। तनाव के समय गीता मार्ग दिखाती है। अहंकार के समय गोवर्धन लीला याद आती है। भय के समय कृष्ण का विश्वास शक्ति देता है। भक्ति का रहस्य, कृष्ण को पाने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक नहीं। सच्चा प्रेम, भक्ति और निष्कपट हृदय ही पर्याप्त है। मीरा, सूरदास, नरसिंह मेहता, सभी ने प्रेम के माध्यम से कृष्ण को पाया। समापन। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल पुरानी कथाएं नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिव्य कला हैं। वे हमें सिखाती हैं, प्रेम करो सत्य पर, चलो अहंकार छोड़ो, धर्म का पालन करो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। यदि जीवन में कभी अंधकार महसूस हो, तो बस कृष्ण का नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि जहां कृष्ण है, वहीं प्रकाश है, वहीं प्रेम है, वहीं जीवन है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 17 श्री कृष्ण और प्रेम का वास्तविक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रेम का संदेश देता है, लेकिन यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था। यह ऐसा प्रेम था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। वृंदावन की गोपियां कृष्ण से केवल आकर्षित नहीं थीं, वे अपने अस्तित्व को कृष्ण में समर्पित कर चुकी थीं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष और प्रकृति भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। कहा जाता है कि यमुना का जल भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता था। यह दृश्य केवल चमत्कार नहीं था, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था जो प्रेम और भक्ति से उत्पन्न होती है। आज दुनिया में लोग प्रेम को केवल आकर्षण समझते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए। राधा और कृष्ण का संबंध इसी दिव्य प्रेम का प्रतीक है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कभी राधा को अपने हृदय से अलग नहीं किया। इसीलिए आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो राधा का नाम पहले लिया जाता है। राधे कृष्ण। अध्याय 18 श्री कृष्ण की बांसुरी का रहस्य।
क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण हमेशा बांसुरी ही क्यों बजाते थे? शास्त्रों के अनुसार बांसुरी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बांसुरी अंदर से पूरी तरह खाली होती है। उसमें अपना कोई अहंकार नहीं होता। इसीलिए जब भगवान उसमें प्राण फूंकते हैं तो मधुर संगीत निकलता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि मनुष्य अपने भीतर से अहंकार, क्रोध और लालच निकाल दे तो भगवान भी उसके जीवन में दिव्य संगीत भर सकते हैं। बांसुरी का संगीत आत्मा की पुकार माना जाता है। इसीलिए गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर खिंची चली आती थीं। अध्याय 19 श्री कृष्ण और धर्म। महाभारत में कृष्ण ने कभी स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पूरा युद्ध उनकी बुद्धि और धर्म नीति से संचालित हुआ। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि धर्म के लिए खड़े होना सिखाया। कृष्ण जानते थे कि अधर्म को रोकना आवश्यक है। कभी-कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और वही व्यक्ति सच्चा धर्म निभाता है जो सत्य के साथ खड़ा रहे। आज भी जब मनुष्य भ्रमित होता है तो भगवद गीता मार्ग दिखाती है। अध्याय 20 श्री कृष्ण और कर्मयोग। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश था कर्मयोग। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल का अहंकार नहीं करना चाहिए। आज लोग सफलता मिलने पर घमंड करते हैं और असफलता मिलने पर टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। यदि व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करे तो परिणाम स्वयं सही दिशा में जाते हैं। अध्याय 21 श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन भ्रमित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। असंख्य सूर्य, ग्रह, देवता, काल और सृष्टि सब कृष्ण के भीतर दिखाई दिए। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप उठे। तब उन्हें समझ आया कि कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही उनका स्वरूप है। अध्याय 22 श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। जब कृष्ण पृथ्वी से विदा होने वाले थे, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कभी मृत्यु से भय नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा अमर है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मुस्कुराते रहो, प्रेम बांटो, धर्म का साथ। धर्म का साथ दो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। अंतिम समापन। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल प्राचीन कथाएं नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण विज्ञान है। उनके जीवन में प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान है, नीति है और मोक्ष का मार्ग भी। यदि मनुष्य कृष्ण की केवल एक शिक्षा भी जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, तो बस आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि जहां कृष्ण है, वहां आशा है, वहां प्रेम है, वहां प्रकाश है। जय श्री कृष्ण। धर्म का साथ दो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। अंतिम समापन।
भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल प्राचीन कथाएं नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण विज्ञान है। उनके जीवन में प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान है, नीति है और मोक्ष का मार्ग भी। यदि मनुष्य कृष्ण की केवल एक शिक्षा भी जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, तो बस आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि जहां कृष्ण है, वहां आशा है, वहां प्रेम है, वहां प्रकाश है। जय श्री कृष्ण।